हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और आनंदित होंगे यीशु के नाम में। प्रियो, मैं लगभग एक साल हो गया, मैंने 1 साल के बाद वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे काम थे जो मुझे घर में भी निपटाना था और मैंने प्रभु के सम्मुख जो बातें मैंने रखा था, मैं आज खास करके विश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है, एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं। मरकुस में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मतलब जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मतलब हम लोग जब प्रभु में आते हैं तो हम लोग विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु ये करेगा, मगर वो काम होता नहीं है ना। तो फिर हम लोग ना निराश हो जाते हैं, यार कितना कितना टाइम हो गया, हम विश्वास किया प्रभु करेगा, प्रभु ये जॉब देगा, प्रभु ये चीज़ देगा, प्रभु हमें वरदान देगा, प्रभु हमें मिनिस्ट्री देगा। ये सारे चीज़ हम बोलते, जब मिलता नहीं तो हम क्या हो जाते, मतलब निराश हो जाते। तो विश्वास ऐसा चीज़ है प्रियो। विश्वास मतलब मेन क्या है, मतलब जो चीज़ सामने दिखता नहीं है, मतलब वो चीज़ पर हम विश्वास करते जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सामने कुछ उसके लिए कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे, कोई भी बातें नहीं, जो कुछ भी उस जो मैं चीज़ विश्वास कर रही हूँ पर सामने से उसका बारे में कोई नामो निशान नहीं है, तो वो चीज़ पर मेरा विश्वास है। तो विश्वास ऐसा ही नहीं प्रिय, हम आज विश्वास करते फिर हो जाता है, इतना नहीं। क्योंकि जब तक मेरे जीवन में वो चीज़ लागू नहीं होता, मैं अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाती हूँ। तो मैं जो चीज़ मेरे साथ हो जाता है, जो चीज़ में वो वचन वो मेरे जीवन में पूरा होता है, उस चीज़ को मैं समझाने में बहुत ही खुशी महसूस होता है मुझे, क्योंकि वो मेरे जीवन में हुआ है वो वचन। तो आज मैं एक गवाही के साथ साथ इस वचन के बारे में बताना चाहती हूँ प्रियो। मैंने कहा था एक लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था कि मैं बहुत सारा गवाही है मेरा, जो मैं आने वाले दिनों में एक एक गवाही तुम आप लोगों को मैं वीडियो के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर ने किस तरह मेरे जीवन में कार्य किया है। तो उसमें से अभी एक गवाही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटे के लिए जो रुपेश है, दोनों बेटों के लिए हमने घर लिया अभी, और प्रभु मुझे भी खुद का घर दिया है, मेरी बेटी को भी खुद का घर दिया है, मेरे छोटे बेटे को भी खुद का घर दिया है और मेरे बड़े बेटे को भी खुद का घर दिया है। मगर उसमें से मैं कुछ गवाही बताना चाहती हूँ। जो छोटे बेटे का जो घर ले रहे थे उस टाइम पर क्या हमारे सामने परिस्थिति थे, और किस तरह मुझे विश्वास करना पड़ा, और किस तरह मैं मतलब वो विश्वास के द्वारा कितने सारे रुकावट है, कितने सारे तकलीफें, कितना ऐसा लग रहा था कि अभी होएगा ही नहीं। फिर वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब आप समझेंगे ना, मैं अभी विश्वास कर रहा हूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है प्रियो, ऐसा नहीं होता है। मतलब विश्वास के साथ हम चलना है हमें। मतलब अभी मैं अपनी एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए, रुपेश गुट्टे के लिए जो घर लेना था, वो घर वो 40 लाख का घर था। और हम लोग उसके पहले हम लोग एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स में गए थे जिधर वो हम लोग को 35 में मिल रहा था। तो हमने वहाँ पर एडवांस दिया और 50,000 एडवांस दिया और घर हमने बुक किया। तो वहाँ पर क्या हो गया कि मेरा छोटा बेटा जो दुबई में रहता है, कि वहाँ से उसका यहाँ पर लोन नहीं हो पा रहा था, और उन दिनों में मेरे बहू का जॉब भी चला गया था, और मेरा वो बेटे के नाम पे हम लोग को लोन करना था। तो सारे बैंक जो था, वो सारे बैंक इनकार कर दिया कि इसको लोन नहीं हो सकता है, मेरे बेटे के नाम से लोन नहीं होएगा।
तो हम लोग बहुत उदास हुए, क्योंकि मैंने बचपन से मैंने ऐसा, मेरे बच्चे छोटे थे तब से मैंने ऐसा मैं जब प्रभु में नहीं थी तब से मैंने ऐसा मन में रखा था कि मेरे सारे लोगों को, मेरे सारे बच्चों को उनका खुद का घर होना चाहिए। जब तक धरती पर रहे तब तक आशीषित रहे, खुद का घर में रहे, भाड़े के घर में ना रहे। और भाड़े के घर में मैं ना प्रभु ना मुझे रखा, ना मेरे बच्चों को भी नहीं रखेगा, मुझे विश्वास था ये बात। पर ये विश्वास को लेकर चलने में बहुत सारे चीज़ें आती है, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। जब वो लोग ने इनकार किया, सारे बैंक ने, देखो अभी आपको पता है कि बिल्डर के हाथ में जब हमारा एडवांस जाता है, वो पूरा जोर लगाता है, मतलब वो पूरा कुछ भी रख नहीं छोड़ता है, कि वो पूरा सारा बैंक का ट्राई करता है, वो कुछ भी ऐसा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो उनके हाथ से जब गिरे आता है तो वो कभी जाने नहीं देता है। तो आप समझ गए कि पूरा 100% उसने कोशिश किया, मगर कहीं से भी कोई भी बैंक लोन नहीं दिया, और वो 50,000 हमको रिटर्न मिल गया। और हम लेकर अपने घर आ गए, मगर मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी वो खुद का घर ले, अब खुद का घर लेना चाहते थे, मेरा जो सपना था वो। और उसके साथ मैं विश्वास के साथ कई सालों से मेरे प्रार्थना था, कई सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मेरे बच्चों को खुद का घर देना, सबको अलग अलग अपना अपना खुद का घर देना, ये मेरा कई सालों से प्रार्थना था। और जब विश्वास में हम लोग गए वहाँ पर, और वो 50,000 जो रिटर्न मिला, तो उसमें से 20,000 रुपये खर्चा हो चुके थे। एक हफ्ता हो गया वो पैसा रिटर्न, तो 20,000 खर्चा हो गया उसमें से। किसी को लेन देन करना था, हम लोग कर लिया, तो 30,000 बचा था। फिर एक दिन हम लोग ना ऐसे वही रोड से हम लोग ना आ रहे थे, तो मैंने मेरे बहू को बोला कि एक वो छोटा कॉम्प्लेक्स था जिधर से हमको पैसा रिटर्न मिला था, एडवांस का, टोकन वाला। तो ये बहुत बड़ा निसर्ग बोलकर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। तो वो वहाँ पर मतलब 30 लाख का लोन नहीं हुआ, मैं 40-45 लाख का फ्लैट के लिए मैं वो उस कॉम्प्लेक्स में एंट्री किया मैंने। तो मेरे बहू ने मेरे को मुड़कर ऐसा देखा, मैं बोला चल ऐसे ही हम लोग देखते, मतलब ऐसे ही देखने के लिए जाते, कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं बोला सिर्फ देखने के लिए जाते, तो क्योंकि मेरे बहू को पता था कि एक हफ्ता पहले हमको टोकन वापस दिया, और सारे बैंक इनकार किया लोन के लिए। तो बोला मम्मी, उसने मेरे को वो एक्टिवा चला रही थी और मैं पीछे बैठी थी, उसको मेरे को मुड़कर देखा, और उसके नज़र में समझो मैं, मतलब मम्मी कैसी, समझो एक मूर्ख जैसा समझो, मतलब नहीं बोला, बैंक ने नहीं बोला पैसा रिटर्न है, फिर भी मम्मी बोल रही है इधर कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। फिर उसका उसका वो तो देखना जो था, उस मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी नज़र में पागल जैसी एक लग रही थी, मैं अपने आप को लगता वो नहीं समझ रही थी, मगर मुझे ऐसा लगा कि कोई भी बोलेगा नहीं पागल है कि औरत, अभी तो पैसा रिटर्न मिला है, बैंक इनकार कर दिया तो ख़त्म हो गया, बिल्डर के हाथ से पैसा रिटर्न आया, मतलब बहुत, मतलब वो ना नहीं होने के बाद हो जाता है वो। फिर भी मम्मी अभी इतना, वो छोटा कॉम्प्लेक्स में नहीं हुआ है, और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में मम्मी बोल रही है अभी घर देखने जाएंगे। मैं बोला ऐसे ही देखेंगे, नहीं लेना, मुझे पता नहीं होने वाला, देखने देखने में क्या जाता है, चल ऐसा। पर मेरा अंदर जो था, मेरा जुनून था, जो पागलपन था, वो जो, मैं चुप नहीं बैठ रही थी, मैं वो कॉम्प्लेक्स में हम लोग गए, वो लॉकडाउन का टाइम था प्रियो। तो वहाँ पर गए, और इसको जॉब नहीं था, ये रिटर्न आई थी उन दिनों में, मेरा बेटा उधर था, और मैं फिर वो वहाँ पर हम लोग गए, अंदर गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया, उसने वो जो बताया, इधर तो हम देख रहे कि 40 लाख का फ्लैट है, और वो 30 लाख का था। फिर हमने ऐसे ऑफिस में भी मैंने उसको लेके गया, ऑफिस में बोला ऐसी जानकारी लेते क्या होता है, जानकारी लेते चलो। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, तो वो लोग ऐसा 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 बताया, हमारे पास था सिर्फ 30,000 रुपया बचा था वो टोकन में से, उसके अलावा हमारे पास कोई पैसा नहीं था प्रियो। तो वहाँ से हम लोग को एक 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 ऐसा बात आ गया कि हमको जो स्टार्टिंग का पैसा है वो बहुत कम भरने का है, 2-3 लाख ही ऐसा भरने का है। और ये 30,000 रुपये था कि वो टोकन के लिए भी हमको वो कम से कम मतलब 50,000 भरना था उधर। तो मैं सब कुछ वो सब कुछ लिख कर दिया, फिर उधर का एक फ़ाइल दिया वो लोग ने, उधर का जो था बना हुआ। फिर हम लोग लेकर आ गए, मगर मेरे अंदर जो था, मुझे पता नहीं उस जगह पर मैं बातें किया, तो मतलब देखिए मैं सिर्फ विश्वास था, कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लोन नहीं हो रहा था, बैंक ने कैंसिल कर दिया था, टोकन रिटर्न आ चुके थे, बिल्डर से पैसा रिटर्न आ चुके थे। फिर भी मैंने
वो प्लान जो हमको बताया कि इतना भरना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी ये सारे चीज़ लेके आएगा मगर लोन करेगा कौन? बैंक तो इनकार कर चुके कम से कम 7-8 बैंक जो बिल्डर के पास ना, उनके कनेक्ट उनको उनके साथ जुड़े हुए रहते बहुत सारे बैंक लोन करने के लिए, सारे बैंक, क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स बाजू में ही है। तो इधर वो लोग कैंसिल कर चुके। फिर भी मैंने जो ये लोग बोला था, मैं वो बातें लेकर आ गई इधर घर पे, हम लोग दोनों आ गए। फिर मैंने हिम्मत करी, क्योंकि मेरा बेटे से उसके बारे में बहुत बहस चल रहा था मेरे छोटे बेटे के साथ। मतलब क्योंकि वो उधर था, उसको मैं दुख दे रही थी कि मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी क्या ये कर रही है। मेरी बहू भी, मेरे बहू के नज़र में भी मैं मतलब एक मूर्ख जैसा लग रही थी मैं। मतलब जो बैंक ये नहीं कर रहा है, फिर ये मम्मी घर के पीछे पड़ी है, मेरा बेटा भी उधर मतलब कहीं ना कहीं वो भी परेशान था मेरे वजह से। मतलब मैं बोला नहीं रू, मैं ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तू सिर्फ हाँ बोल। रू मैंने उसको बोला तू सिर्फ हाँ बोल, तू सिर्फ हाँ बोल कि वो काम हो जाएगा। मुझे पता है कि 30,000 के सिवा हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, और हमको 2-2.5 लाख रुपए उधर भरना है, और तेरा लोन नहीं हो रहा है। मगर वहाँ पर वो लोग बोल रहे हो रहा है, क्योंकि इतना सारा बैंक मम्मी, वो बिल्डर लोगों ने सारे बैंक इंक्वायरी करके पैसा रिटर्न दिया। तो मतलब मैं बोला रूथ सिर्फ तो हाँ बोल, मतलब बाकी का काम प्रभु करेगा, तू हाँ बोल, तू हाँ बोल प्लीज़, इस बार हाँ बोल, तू कुछ मेरे को सवाल जवाब मत कर प्लीज़ प्लीज़। मैंने उसको ऐसा बोला। तो बोला कैसा होगा, क्या होगा, अभी 2 लाख रुपए हमको उधर भरना था। तो टोकन के अलावा भी हमको 2 लाख रुपए भरना था उधर। मैंने रुपेश को बोला कि रू तो प्लीज़ तू हाँ बोल, प्रभु काम करेगा, देख प्रभु काम करेगा। मुझे पता है कि बैंक ने साथ नहीं दे रही, ये नहीं। मैं बोला यही तो है हमारा इस बार, जब भी नहीं होगा तब भी प्रभु काम करेगा, हालेलुया। मगर इधर अभी मैं आनंदित होकर बातें करी प्रियो। मगर उन दिनों में मेरा हालत बहुत ख़राब था। मतलब कोई कहीं से सपोर्ट नहीं था। जब हमारा विश्वास रहता है प्रियो, हमारे घर वाले से भी हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। उस टाइम पर आपको ही खड़ा रहना, आपको ही मतलब आगे बढ़ना रहता है। वो लोग रहते हैं मगर विश्वास लेकर आप चल रहे हो ना, आपके ऊपर उनके आंखें लगे हुए, और मेरे आगे प्रभु के ऊपर लगे हुए, क्योंकि विश्वास मैं ही कर रही हूँ। रुपेश ने हाँ बोल दिया, और मैंने एक जगह ऐसा सोचा कि क्योंकि मैंने कभी किसी से भी मैंने पैसा नहीं मांगा था प्रियो, और मुझे पता नहीं था। मैंने ऐसी एक दूर का रिलेटिव था, तब मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था। मैंने बोला तू हाँ बोल, रू को सिर्फ मैंने हाँ बोलने के बाद मैंने एक शब्द ऐसा बोला कि मुझे 2 लाख की ज़रूरत। उन्होंने बोला कभी चाहिए। वो पैसा हमने दे दिया, रिटर्न कर दिया बाद में हम लोग ने। उस टाइम पर मुझे ज़रूरत थी, और मैंने वो व्यक्ति को मैंने कभी पैसा नहीं मांगा था। मेरे को विश्वास नहीं था कोई 2 लाख क्यों देगा ऐसा। तो मैंने एक शब्द बोला कि मुझे इतना पैसे की ज़रूरत है, आप दे सकते हो क्या, मतलब। तो बोला कभी चाहिए, मेरा रिलेटिव में, मेरे खून के रिश्ते में ही है। तो बोला कभी चाहिए, मैं हाँ ठीक है, मतलब रास्ते ऐसे खुलने लगे, हालेलुया। ये हो गया, टोकन का काम हो गया। अभी था बैंक, क्योंकि बैंक का काम जो होना था, तो वहाँ पर काम शुरू हो गया। बहुत सारे, मैं सारी बातें नहीं बता सकती प्रियो, मैं 3 महीना लगा ये जो मैंने सेकेंड टाइम जो काम शुरू किया, 3 महीने तक एक लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। मैं रात को 3-3 बजे तक सोती नहीं थी प्रियो, सच्ची विश्वास कीजिए। मेरी बहू गवाह है, क्योंकि मैं रात भर सोती नहीं थी, मैं प्रार्थना में बैठी थी। मतलब मुझे पता था कि प्रभु करेगा, कैसा करेगा मुझे नहीं पता, मगर प्रभु करने वाला है, क्योंकि मेरे जो विश्वास प्रभु पर, जिधर कुछ नहीं रहता उधर ही काम करने वाला परमेश्वर है वो। तो बैंक वाला ने प्रियो, इधर भी एक एक प्रॉब्लम आ गया कि हाँ ये लोग भी बैंक वाला। मैंने उनको बार बार पूछा था कि आपका इधर से लोन होगा ना, क्योंकि मेरा लोन उधर हुआ नहीं, वो पैसा रिटर्न किया, आपका इधर से होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। मैंने 10 बार पूछा था, मगर ये बिल्डर ने बोला था होगा। तो होगा बोला, तो फिर मैं बोला उधर नहीं बोला, तो प्रभु इनसे हाँ बुलवा रहा, तो प्रभु कुछ चमत्कार करने वाला, क्योंकि पहला तो पूरा जीरो हो गए थे हम लोग, मतलब उधर कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि जिधर कुछ नहीं होने वाला था वहां से प्रभु अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वो हिसाब से हमने पैसा वैसा सब भरा, और सिर्फ प्रभु को हम लोग सम्मुख रख कर चल रहे थे। फिर वहां से भी हम लोग को रिटर्न आया कि 1 महीने के लगभग ये लोग बोलने लगे कि अभी लोन नहीं होगा, लोन नहीं होगा, ऐसा बोलने लगे। फिर मेरा मतलब आप समझो कि वो विश्वास जो चीज़ है ना प्रभु, इतना आसानी से नहीं होता है।
बहुत कठिन। इब्राहिम को जब बच्चा होने वाला था तो इतना आसानी से नहीं था। 20 साल तक उसने हर साल उसने विश्वास किया रहेगा, हर महीने विश्वास रहेगा, अभी गर्भवती होगी, अभी गर्भवती होगी, अभी गर्भवती। 20 साल अब सोचो किस तरह उन्होंने जिया रहेगा। जब इसहाक के लिए उन्होंने बलिदान को देने के लिए गया तो उसका वो किस तरह सोचा रहेगा कि उसके द्वारा एक वंश उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, तो वो विश्वास को लेकर चल रहा था। अगर मर भी गया तो ये परमेश्वर उसको जिंदा कर सकता, उसको विश्वास था। हालेलुया। तो वो जो जर्नी था उसका वो कठिनाई से भरा हुआ था, तब भी जाकर वो इसहाक को वो जीवित देखा वहां पर। हालेलुया। मतलब मारने से पहले परमेश्वर ने उसे बचा लिया। परमेश्वर ने बोला कि उस पर चूरी मत चला। हालेलुया। उसका प्रेम को दिखाया गया, उसका विश्वास को दिखाया गया। और वो जो घर से निकला हुआ जर्नी था वो कितना कठिन था, कितना कठिन था। एक लौता, एक लाडला, एक जिगर का टुकड़ा को उसने अपने बच्चों को, अपनी बीबी को भी बताना नहीं, क्योंकि बीबी को बिना बताए, उसने सारा को बिना बताए उसने अपने बच्चों को लेके। इसी तरह जो विश्वास है ना प्रियो, एक लड़ाई, एक युद्ध है। मतलब उसको लेकर आपको चलना रहे तो परमेश्वर आपका सामने कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, मगर आपको विश्वास करना है कि होगा 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 होगा, मतलब होगा ही होगा। तो इधर हम लोग का क्या हो रहा था कि 1 महीना हो गया तो ये लोग बोला कि अभी लोन नहीं होगा। तो मेरे बेटे को मेल गया कि आपका लोन नहीं होने वाला है। तो मतलब आप समझ गया ना मेरा हालत क्या होगा तभी, क्योंकि मेरी बहू भी, उसको भी पता था कि लोन नहीं होने वाला, फिर भी मम्मी ने ये किया। और मेरे बेटे को भी पता था क्योंकि लोन नहीं होने वाला। फिर मेरे बेटे को मेल गया कि आपका लोन कैंसिल हो चुका है, आपका लोन होगा नहीं। तो फिर मैंने उनको जाके उनसे बातें किया, फिर एक बार ट्राई किया, फिर ट्राई करें, हम कोशिश करते बोलकर। फिर थोड़ा 15 दिन गए, फिर हुआ नहीं। फिर मेरे बेटे को मेल गया कि नहीं आपका लोन होएगा ही नहीं। फिर इसी में हम लोग का 1.5 महीना इसी में निकल गया। फिर मेरे बेटे का मुझे मैसेज आया कि मम्मी आप कल जाकर जो हमने पैसा दिया है उनको, वो सारा पैसा आप लेके आओ। मैंने बोला रू तू हिम्मत मत हारना, प्लीज़ तू विश्वास करना, प्रभु काम करेगा, तू हिम्मत मत हार, प्लीज़ प्लीज़ तू हिम्मत मत हार। मैंने रू को ऐसा मैसेज बोला, वॉइस मैसेज भेजा उसको मैंने, कि मैं बोला मुझे पूरा विश्वास है प्रभु कुछ काम करेगा। प्लीज़ प्लीज़ तू विश्वास, मतलब तू थोड़ा धीरज रख, प्रभु काम करेगा देख। मैं बोला, उसने बोला मम्मी मेरे को मेल आया कि हमारा लोन कैंसिल हो चुका है। मगर मैं वो परिस्थिति को नहीं देख रही थी प्रियो, मुझे सिर्फ प्रभु पर ये था, विश्वास था कि प्रभु कुछ काम करने वाला ही था। तो प्रियो मेरा मतलब मैं 3 महीने तक ना, मैं सच कहती हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आता था। मुझे ऐसा चीज मैं देख रही थी जो असंभव है, नहीं होने वाला था, नहीं दिख रहा था। कोई परिस्थिति मेरे तरफ नहीं आ रहा था, कोई भी रास्ता मेरे तरफ से वो दिखाई नहीं दे रहा था कि होगा ऐसा होगा। कोई लक्षण नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नजर नहीं। बैंक कैंसिल करने के बाद ऐसा संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। फिर भी मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु तू कार्य कर सकता है प्रभु। मेरे बेटे ने कहा कि पैसा जाके लेके आने के लिए, मगर मुझे विश्वास है कि तू कार्य करेगा। मैं उससे थोड़ा दिन मांगा, मैं बोला थोड़ा दिन रुक, प्लीज प्लीज प्रभु काम करेगा। तो प्रियो एक दिन ऐसा चमत्कार हो गया, हालेलुया 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 हालेलुया, कि एक दिन रात को कुछ 1 डेढ़ कुछ बजा, 12 1 कुछ ऐसा बजा था, मध्य रात्रि को ही ऐसा, मतलब 12 1 के बीच में वो मेल आ गया कि उसका लोन पास हो गया। हालेलुया हालेलुया। जो नहीं था प्रियो, देखो मैंने आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विश्वास अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे मिलने वाला नहीं, ये नहीं होगा। आप वो 20 साल को याद रखिए। इब्राहिम के लिए जो बच्चे का दिखाया था, वो 20 साल के बाद हो गया। 20 साल वो रोज विश्वास को लेकर चल रहा था। हालेलुया। तो जब आप किसी चीज के लिए, बहुत सारे मेरे जीवन की गवाही जिधर नहीं है रहता ना, मैं विश्वास में टिकी रहती हूँ, होने तक विश्वास में टिकी रहती हूँ। और जो हम छोटे कॉम्प्लेक्स में जो नहीं हो रहा था, वो बड़े कॉम्प्लेक्स में परमेश्वर हमारे लिए बड़ा और महान कार्य करने के लिए सोचते हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता था छोटे कॉम्प्लेक्स में घर ले, प्रभु चाहता था कि तो बड़े बड़े घर में उससे बड़ा निसर्ग में। अब सर्च भी करोगे तो बॉम्बे तक लोगों को अभी पता चल गया कि ये निसर्ग मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा बिल्डर है। तो दुबई में जो बिल्डिंग बना था वो निसर्ग का बिल्डिंग का काम करता, वैसा ही इधर बना रहे वो हमारे इधर ही।
तो प्रियो कि वो घर का पेपर सारा क्लियर हो गया, लोन पास हो गया और घर मिल गया, हालेलुया। और घर हमारे हाथ में आ चुका है, हमने घर में सारे सामान प्रभु यीशु मसीह के नाम से डाल दिया है। अभी मेरा बेटा आने वाला है अगले महीने, हालेलुया। और उस घर में भी हम धन्यवाद के प्रार्थना के साथ और मेरे बेटा और मेरे बहू के साथ हम वीडियो बनाएंगे और उधर भी आराधना स्तुति होगा और वहाँ से भी हम आपसे बातें करेंगे, हालेलुया। वो घर को दिखाएंगे कि प्रभु ने कौन सा घर दिया, कौन से कॉम्प्लेक्स में दिया, प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। फिर विश्वास में बने रहना है, डटे रहना है और परिस्थिति कुछ भी हो जाए मगर हिलना नहीं, डुलना नहीं। और एक पल के आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उस टाइम पर, क्योंकि आप पागल दिखोगे, मगर आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप ऐसी मतलब इतना मजबूती से कि उसके बीच में कोई भी चीज विश्वास को कमजोर करने वाला ना आ जाए। कोई भी होते सामने वाले लोग आपको कोई भी नजर से देख रहे हैं, मतलब क्या मम्मी है, मम्मी को कुछ अक्ल है कि नहीं, मम्मी को कुछ समझ में आ रहे नहीं, कुछ नहीं, क्या करिए समझ में नहीं आ रही है, मतलब कुछ भी हो उनके नजर में आप कुछ भी होंगे, मगर आप प्रभु के नज़र में विश्वासी होके निकलेंगे, हालेलुया। वो लोग देखेंगे, आज वो लोग देख के कि किस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, वो घर उनको मिला, हालेलुया। मेरा बेटा रुपेश और सबिता गोटे, रुपेश गोटे दोनों के नाम पे हमने घर लिया वो, और प्रभु ने हमें आशीष किया उस घर को लेकर। और उसी तरह मेरा बड़ा बेटे को भी, वो तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसका वीडियो एक बाद में बनाऊंगी। उसको भी परमेश्वर ने घर दिया, मगर वो भी एक मतलब 1 साल तक मेरे बेटे को तैयार करने लगाना उसको तैयार होने के लिए मुझे उसके पीछे पड़ा कि घर लेना है, घर लेना। वो तो बिल्कुल तैयार नहीं था, वो भी असंभव था। वहां पर भी प्रभु ने उसको भी खुद का घर देकर आशीष किया, मेरे बेटे को और मेरे दामाद को भी, उनके भी दोनों के नाम पे उनको भी घर देकर आशीष किया। और मेरे बेटा और दिशा दिशा गोटे और राकेश गोटे, उस दोनों के नाम पे भी वो घर मिला। हम दोनों मतलब दोनों मियाँ बीबी के नाम पे घर लिया, हालेलुया। मेरा दामाद का जो है वो भी मेरे बेटे और मेरे दामाद के नाम में घर दिया परमेश्वर ने। और राकेश और दिशा मेरे बहू और मेरे बेटे, उन दोनों के नाम पे ही घर लिया हमने। और छोटे वाले रुपेश और सबिता, उन दोनों के नाम पे हमने घर लिया, हालेलुया। मतलब पति पत्नी और दोनों के नाम नाम पे ही तीनों घर लिए। मतलब प्रभु उन्हें आशीष किया। असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे पास है, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में, सिर्फ एक घर का बात बोला प्रियो, हर एक मेरे वीडियो, पिछला वीडियो बहुत सारे देखेंगे ना, तो एक बच्चे के बारे में भी जो था, मेरा पोता था, उसके बारे में बहुत बड़ी गवाही जो असंभव था वो देखोगे। तो ऐसा मैं विश्वास में ऐसी डटी रहती हूँ कि वो जब तक प्रभु काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है प्रभु करने वाला है, मगर परिस्थिति हमारे विरोध में आ रहा है, मगर प्रभु करेगा काम। इसीलिए मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। परमेश्वर को सारा महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा केवल यीशु मसीह को हम देते हैं। पिता परमेश्वर हमारा मान हमारे साथ है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु को देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस ऑल।